अरे बहन नमस्ते। मैं हिसाब लिख रही थी, जो अपने बिजनेस का सबसे जरूरी पहिया है। जब मैंने नया नया बिजनेस शुरू किया था, हिसाब तो मेरा पूरा अगड़म बगड़म हुआ करता था। पता ही नहीं था कितना फायदा हुआ और कितने पैसे कहाँ गए। और बहनों, जब से मैंने बही खाता संभाला है, अपने बिजनेस की हर एक लेन देन का लेखा जोखा सही तरह से लिख रही हूँ। तब से मुझे कोई भी चिंता नहीं है। हर दिन कितनी कमाई हुई, कितना उधार है, कितना खर्चा हुआ, किस सप्लायर को कितना देना है, लोन की कितनी किस्तें चुकानी है, यहाँ तक कि जीएसटी कितना भरना है, ये सारी चीजें मैं एक नजर में जान लेती हूँ। और आगे क्या करना है इसका भी आइडिया लग जाता है। और पता है खर्चे कैसे घटाऊं, क्या सामान कम लूं, क्या ज्यादा लूं, किस सप्लायर से क्या लूं, ऐसे बिजनेस के सारे निर्णय बही खाता देखकर ही ले लेती हूँ। और हाँ, ध्यान रहे, हर बिजनेस का बही खाता अलग अलग होता है। जैसे नीलम, जो अगरबत्ती का बिजनेस चलाती हैं, उसका हिसाब रखने का तरीका अलग है। और आशा अपने ब्यूटी पार्लर के बिक्री और खरीदी खाता अलग से रखती है। और हाँ, बही खाते का सारांश हर हफ्ते लिखना एक अच्छी आदत है, जिसे पता लग जाता है कि बिजनेस घाटे में चल रहा है या मुनाफे में, किसका कितना उधार है और किसका कितना देना है, बजट में क्या बढ़ाना है और क्या घटाना है। ये है बही खाता। पता है ये लोन लेने में भी काम आता है। जैसे मैंने जब प्रयास लोन लेने की अर्जी दी थी, संस्था प्रतिनिधि ने जो भी बिजनेस के सवाल पूछे वो मुझे बताना बहुत आसान था, क्योंकि बही खाता बना हुआ था। और वो लोग बहुत खुश हो गए, क्योंकि मैं अपना बिजनेस सही तरह से चला रही हूँ और मैंने जितना मांगा था उतना लोन पास हो गया। मुझे यहाँ सभी यही कहते हैं कि नूतन की दुकान तब तक बंद नहीं होती जब तक कि वो बही खाता ना लिख ले। और हाँ, अब इसकी मुझे आदत सी लग गई है और ये उतना कठिन भी नहीं है जितना मैंने पहले सोचा था। अब देखो, मेरी सभी आत्मनिर्भर सखियां हिसाब रोज लिख रही हैं, तो बस आप भी एक बार दिल से कोशिश कीजिए, क्योंकि हर प्रयास है जरूरी।